गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट दो वीडियोस में हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ये चैप्टर शुरू किया है, लेकिन एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड का पेयर ऑफ लाइन स्टार्ट नहीं हुआ अब तक। पिछले दो वीडियोस में मैंने पेयर ऑफ लाइंस के लिए जो 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रेट लाइन है चैप्टर है उसके कंसेप्ट्स, उसके कुछ फॉर्मूलेज रिवाइज किए थे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th स्टैंडर्ड वीडियो थ्री में 12th स्टैंडर्ड का पेयर ऑफ लाइंस। इसका वेटेज रफली 4 to 6 मार्क्स होगा, 4 to 6 मार्क्स। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। इसमें सिर्फ 3 एक्सरसाइज है। ओके, सो वी विल स्टार्ट। इसमें देखो क्या है, पेयर ऑफ लाइंस। इसमें दो टॉपिक है, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब कैसे पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन कैसे होगा, ये ऐसे होगा। ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है। दो पेयर मींस टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, करेक्ट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। एंड दूसरा टॉपिक है पेयर ऑफ लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। देखो ये दो लाइंस है, पेयर ऑफ लाइंस है, ओके। लेकिन ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास नहीं हो रहे। तो इस चैप्टर के ये दो पार्ट है, आपको ये दो टॉपिक पढ़ना है। हम लोग ये डिटेल्स में पढ़ेंगे, ओके। टेक्स्ट बुक, न्यू टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखेंगे तो इसमें 4.1 और 4.2 ये दो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है। और सेकेंड टॉपिक के लिए सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, 4.3, ओके। तो ये रफ इंट्रोडक्शन था। अभी हम लोग एक एक करके एक टॉपिक देखते हैं। अच्छा, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। वो कंसेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कंसेप्ट है वो देखो। तो सबसे पहला कंसेप्ट है डिग्री ऑफ द टर्म। देखो, डिग्री ऑफ इक्वेशन नहीं लिखा है, डिग्री ऑफ टर्म लिखा है। हर टर्म का एक डिग्री होता है, वो क्या है? सो डिग्री ऑफ द टर्म इज द सम ऑफ व्हाट? पावर्स और इंडाइसेस ऑफ वेरिएबल्स इन दैट टर्म। मतलब क्या? किसी भी टर्म में कितने वेरिएबल्स है देखो, वो वेरिएबल्स के जो पावर्स है या इंडाइसेस है उनको ऐड करो। वो ऐड करके जो नंबर मिलेगा दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट टर्म। फॉर एग्जांपल, सपोज मैं ऐसे लिख रहा हूँ 5x² प्लस 3xy प्लस 7y², ऐसा लिखा मैंने, ओके। तो इसमें देखना, इसमें 1 2 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म का डिग्री क्या है देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म में दो वेरिएबल है, x और y दो वेरिएबल है। फर्स्ट वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। इसका पावर है 2, इसका पावर है 1। तो ये दोनों का एडिशन करो, 2 + 1 दैट इज 3। तो फर्स्ट टर्म का डिग्री हो गया 3। सेकेंड टर्म का डिग्री क्या होगा? सेकेंड टर्म में वेरिएबल्स कौन से हैं? x और y। तो इनके पावर्स क्या है? इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। 1 + 1 2। तो इन दोनों पावर्स को ऐड किया तो मुझे मिल गया 2। तो सेकेंड टर्म का डिग्री है 2। इसमें एक ही वेरिएबल है, थर्ड टर्म में एक ही वेरिएबल है दैट इज y। तो बस इसका डिग्री है 2। इसमें x नहीं है, ओके। तो इस तरह से आप डिग्री निकाल सकते हैं। तो डिग्री ऑफ द टर्म ये आपको पता होना चाहिए। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया x³ प्लस 5x² प्लस 3xyz, ओके। तो देखना यहाँ पे फर्स्ट टर्म में एक ही वेरिएबल x, इसका पावर कितना है? 3। तो फर्स्ट टर्म का डिग्री है 3। इसमें y नहीं है, इसमें दो वेरिएबल है x और y। तो x का पावर 2, y का पावर 1, दोनों को ऐड किया, 2 + 1 3, करेक्ट।
इसका वेरिएबल, इसमें 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तीनों को ऐड किया तो इसका भी डिग्री 3। सो इसका डिग्री 3, सेकेंड टर्म का डिग्री 3, थर्ड टर्म का डिग्री 3। यहाँ पे देखा फर्स्ट टर्म का डिग्री 3, सेकेंड टर्म का डिग्री 2, थर्ड टर्म का डिग्री 2। तो ये होता है डिग्री ऑफ दी टर्म। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज होमोजीनियस पॉलिनोमियल। होमोजीनियस polynomial. What is this homogeneous polynomial? Homogeneous polynomial is a polynomial in which all terms have same degree. All terms have same degree. It is a polynomial in which all terms have same degree. मतलब क्या? सपोज मैंने लिखा 2x² प्लस 5xy प्लस 3y²। एक एग्जांपल देखो, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें 1 2 3 कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है। तो मैं हर टर्म का डिग्री चेक कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म का डिग्री इसमें x है, इसका डिग्री है 2। सेकेंड टर्म का डिग्री क्या होगा? इसका पावर 1, इसका पावर 1, दोनों को ऐड किया 1 + 1 2। इसमें एक ही वेरिएबल है y, तो इसका डिग्री है 2। तो देखो इसमें 3 टर्म्स है और तीनों का डिग्री सेम है। इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2, इसका भी डिग्री 2। ऑल टर्म्स हैव सेम डिग्री 2, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज ये x³ + y³ है। ये देखो, ये फर्स्ट टर्म इसका डिग्री है 3, सेकेंड टर्म इसका डिग्री है 3, थर्ड टर्म इसमें 2 वेरिएबल है x और y, तो इसका डिग्री 2, इसका पावर 2, इसका पावर 1, 2 + 1 3। इसमें 2 वेरिएबल है x और y, इसका पावर 1, इसका पावर 2, 1 + 1 2 इज 3। तो देखो सबका डिग्री कैसा है? सेम है। तो ऑल टर्म्स हैव same degree. So this is example of homogeneous polynomial. This is also homogeneous polynomial. This is homogeneous polynomial of degree 2. This is homogeneous polynomial of degree 3. Okay? ये देखो, ये homogeneous है क्या? Yes, it is homogeneous. First term का डिग्री है 1, सेकेंड टर्म का भी डिग्री है 1, तो दोनों का डिग्री कैसा है? सेम है। ऑल टर्म्स हैव सेम डिग्री, देयरफॉर इट इज होमोजेनियस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ओके, तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स हमें आगे बहुत यूजफुल है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक। ओके, फिर से 12th का शुरू करने से पहले आपको एक बेसिक चीज पता होनी चाहिए। देखो, अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, सपोज ऐसा हो या ऐसा हो, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या फॉर्मूला है? इसके लिए फॉर्मूला है y = mx। रिमेंबर दिस, y = mx। इसका स्लोप है m, इसका स्लोप है m। तो आपको सिर्फ स्लोप की जरूरत है। ओके, तो इस लाइन का अगर इक्वेशन चाहिए तो मुझे सिर्फ स्लोप पता होना चाहिए। इस लाइन का अगर मुझे इक्वेशन चाहिए तो मुझे सिर्फ स्लोप पता होना चाहिए। और वो क्या है? y = mx। अगर मैंने कहा ये लाइन, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन और इसका स्लोप है 3, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y = 3x। ये लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है, मैंने कहा इसका स्लोप है सपोज -3 या -2, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y = mx। y = mx, m is -2x, so y = -2x is equation of this line. क्लियर? तो हमने 3 चीजें देखी, डिग्री ऑफ द टर्म,
दूसरा देखा होमोजीनियस पॉलिनोमियल, और हमने तीसरा देखा हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, वन लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था। ओके, ये सब आपको काम आएगा अभी आगे का कंसेप्ट समझने के लिए। ओके, पेयर ऑफ लाइंस, इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक थ्योरम देखेंगे। ओके, ये थ्योरम क्या कहता है? देखो, इसका कहना है कि सपोज फर्स्ट लाइन है L1, ओके, और इसका इक्वेशन है u इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन है L2, इसका इक्वेशन है v इक्वल टू 0। मतलब क्या? सपोज ये एक लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहा है, सपोज इसका स्लोप है 2, ओके, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू 2x। अभी सीखा था हमने, ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 2x। ओके, देन सपोज और एक लाइन है, इसका स्लोप है 3, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू 3x। तो ये दो लाइन हो गए, इसको जरा ठीक से सॉल्व करेंगे, इसको y को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। करेक्ट, इसको शिफ्ट करो 3x माइनस वाई, दैट इज 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपको ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन मिल गया और ये सेकंड लाइन का इक्वेशन। तो ये फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है। देखो, ये जो LHS है, LHS लेफ्ट साइड है, इसको u लिए उन्होंने, इसका जो LHS है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इसको v लिए उन्होंने। तो ये u इक्वल टू 0 ऐसे पढ़ना, ये v इक्वल टू 0 ऐसे पढ़ना। ओके, तो उनका कहना है अगर ये दो लाइन है देन देयर कंबाइन या जॉइंट इक्वेशन इज गिवन बाय, किसका जॉइंट इक्वेशन लिख रहा हूं मैं? लाइन L1 और लाइन L2, दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन या कंबाइन इक्वेशन इज गिवन बाय फॉर्मूला u इंटू v इज इक्वल टू 0। u इंटू v इज इक्वल टू 0। ये थ्योरम आपको फॉलो करना है, इसका प्रूफ वगैरह नहीं सीखना है आपको। ओके, क्या है? दो लाइंस का कंबाइन या जॉइंट इक्वेशन कैसे फाइंड करना है आपको? इसका LHS लेफ्ट हैंड साइड और दूसरे इक्वेशन का LHS, इनको मल्टीप्लाई करना है। सिंपल है। तो अगर मुझे इन दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन चाहिए तो क्या करूंगा मैं? सो जॉइंट इक्वेशन इज व्हाट? किसका जॉइंट इक्वेशन निकाल रहा हूं मैं? ये दो लाइंस का। तो इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन क्या होगा? 2x माइनस वाई ये u इंटू वी इक्वल टू 0। करेक्ट। इसका इक्वेशन था 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन था 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो क्या कर रहा हूं मैं? दोनों के इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा जॉइंट इक्वेशन। तो 2 इंटू 3x इज 6x स्क्वायर, 2x इंटू वाई इज माइनस 2xy इंटू दिस इज माइनस 3xy एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ऐसे। इनको थोड़ा ठीक से सॉल्व करो। ओके, सो व्हाट इज दिस? दिस इज जॉइंट इक्वेशन और कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। ये दो लाइंस का ये जॉइंट इक्वेशन है। ओके, तो पेयर ऑफ लाइंस में देखो 11th स्टैंडर्ड में आपने एक लाइन का इक्वेशन निकालना सीखा था। एक लाइन का इक्वेशन के लिए आपने अलग अलग फॉर्म देखे थे, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म एटसेट्रा। अभी आपको दो लाइंस का एक ही जॉइंट इक्वेशन निकालना है। इस इक्वेशन के अंदर दो लाइंस है, हिडन है, इसके अंदर दो लाइंस है। ओके, लेकिन इक्वेशन एक ही है।
इस ये एक इक्वेशन ये दो लाइंस को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है. This one equation is one, but it represents two lines. It represents two lines. इसके अंदर दो लाइंस है, तो दो लाइंस का ये जॉइंट इक्वेशन है. Try to understand this. और एक एग्जांपल लेते हैं. Suppose 2x plus y plus 1 equal to 0. ये फर्स्ट लाइन है. And 3x minus 2y plus 5 equal to 0 ये सेकेंड लाइन है. ये दो लाइन है. ओके, एक ऐसी लाइन है, एक दूसरी ऐसी लाइन है. तो ये दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन आपको निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? ये फर्स्ट लाइन है, जिसको क्या पढ़ेंगे आप? u इक्वल टू 0. ये u इज इक्वल टू 0, राइट. एंड ये v इक्वल टू 0. तो इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन निकालना है आपको. तो कैसे निकालेंगे? तो जॉइंट इक्वेशन इज, जॉइंट बोलो या कंबाइन बोलो, इज 2x plus y plus 1 ये u into v. what is v? 3x minus 2y plus 5 is equal to 0. करेक्ट. इसको मल्टीप्लाई करो आप. 2 into 3x 6x square, 2x into this minus 4xy into this plus 10x. करेक्ट. देन ये y मल्टीप्लाई करेगा. y into 3x is 3xy is minus 2y square and 5y. Then you 1 multiply करेगा. 1 into 3x is 3x, 1 into minus 2y is minus 2y and 1 into 5 is 5. करेक्ट. तो इस तरह से आपको इक्वेशन मिल जाएगा 6x square, राइट. देन ये देखो, ये ऐड होगा माइनस 4xy और ये माइनस 4xy और ये प्लस 3xy हो जाएगा माइनस xy. करेक्ट. देन ये 2y स्क्वायर लिखा मैंने. करेक्ट. देन ये 10x और ये 3x ऐड किया तो 13x हो गया. करेक्ट. देन ये 5y और 2y सब्ट्रैक्ट किया तो 3y हो गया, राइट. प्लस 5 ये कांस्टेंट. So what is this? This is the joint equation of these two lines. ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है. इन दोनों को सेपरेट इक्वेशंस बोलते हैं. ये फर्स्ट लाइन का सेपरेट इक्वेशन है, ये सेकंड लाइन का सेपरेट इक्वेशन है. जब आप दो सेपरेट इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हो तब आपको जॉइंट इक्वेशन मिलता है. ओके. तो हमने अभी दो एग्जांपल्स देखे. दोनों के आंसर में थोड़ा डिफरेंस है. वो क्या डिफरेंस है हम लोग आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे. लेकिन अभी सिर्फ अपना पर्पस क्या था? हाउ टू फाइंड जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस यूजिंग दिस थ्योरम. ओके. आपके एक्सरसाइज 4.1 में एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1, find joint or combine equation of what? Two lines, and the two lines are, ये आपका एक्सरसाइज है. Lines 2x plus y is equal to 0 and 3x minus y is equal to 0. ये फर्स्ट है. ओके. तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? सो जॉइंट इक्वेशन इज क्या होगा? ये u इक्वल टू 0 है और ये v इक्वल टू 0 है. तो जॉइंट इक्वेशन क्या होता है? u इंटू v इक्वल टू 0. So u is 2x plus y and v is 3x minus y is equal to 0. Now multiply करो. 2x into this is 6x square minus 2xy plus 3xy and minus y square equal to 0. So 6x square
इसका एडिशन करेंगे तो प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, इसको मैं नंबर दे रहा हूँ 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल है। ओके, और एक क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड। ये मैं सेव करके रखता हूँ यहीं पे। ओके, सेकेंड इज x plus 2y minus 1 equal to 0 and x minus 3y plus 2 equal to 0। ओके, क्या करेंगे? अब ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, दोनों का कंबाइन इक्वेशन निकालना है आपको। तो जॉइंट इक्वेशन या कंबाइन इक्वेशन इज व्हाट? u into v equal to 0। So what is u? x plus 2y minus 1 into v, this is v, x minus 3y plus 2 equal to 0, correct? ये x into x is x square, x into this is 3xy, x into 2 is 2x, 2y into this is 2xy, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 6y स्क्वायर, देन 4y, राइट? ये मल्टीप्लाई करें, -1 into x is minus x, -1 into this is plus 3y and this is -2, करेक्ट? तो x स्क्वायर, देन ये माइनस 3xy और ये 2xy माइनस xy, देन ये माइनस 6y स्क्वायर, करेक्ट? ये 2x और ये x हो जाएगा, देन ये 4y प्लस 3y 7y हो जाएगा, करेक्ट? -2 इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर है। इसको नंबर दे रहा हूँ मैं 2। ये दो एग्जाम्पल्स आपके इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन है। तो देखो, ये आप कॉपी कर लेना, मैं भी रब कर रहा हूं, ठीक है? क्या है इसमें, देखो ठीक से आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा। व्हाट इज दिस? फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल्सो जॉइंट इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। दोनों में फर्क है। क्या फर्क है इसमें? देखना, ये इक्वेशन 1 देखो, इसमें इसका डिग्री 2 है, फर्स्ट टर्म का डिग्री 2 है। ओके, इसका डिग्री कितना है? 1 + 1 2 है। इसका डिग्री कितना है? 2। तो इक्वेशन 1 में 3 टर्म्स है और तीनों के तीनों टर्म्स का डिग्री सेम है। तो जब सबका डिग्री सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं आप? होमोजीनियस। तो ये इक्वेशन 1 देखो, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। इक्वेशन 1 इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। लेकिन इक्वेशन 2 देखो, होमोजीनियस है क्या? इसमें फर्स्ट टर्म का डिग्री 2 है, सेकेंड टर्म का डिग्री 1 + 1 2 है, करेक्ट? इसका भी डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है। इसमें x y है ही नहीं तो इसका डिग्री 0 है। तो इसमें सबका डिग्री सेम है क्या? नहीं, ऑल टर्म्स डू नॉट हैव सेम डिग्री। ऑल टर्म्स डू नॉट हैव same degree, therefore this is, what is this? This is not homogeneous. This is non-homogeneous equation. तो ये equation 1 is homogeneous equation of degree 2. Equation 2 is not homogeneous equation. It is general second degree equation. Okay? तो यही 2 टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक आपको इस इक्वेशन के साथ खेलना है, सेकेंड टॉपिक में आपको इस ऐसे इक्वेशन के साथ खेलना है। तो ये इंट्रोडक्शन था कैसे है। इसमें और आगे हम लोग कंसेप्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन और एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये जॉइंट इक्वेशन किसका है? आपने अगर पहला क्वेश्चन देखो, वापस प्रीवियस पेज पे जाओगे तो वो क्वेश्चन क्या थे उसमें, अगर आप इक्वेशंस देखोगे, देखना ये फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट में था 2x + y = 0, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। एंड दूसरा था 3x - y = 0।
ये इन दोनों का ये जॉइंट इक्वेशन है, ये फर्स्ट। और सेकंड क्या था? सेकंड x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन ये है, फर्स्ट का ये, और ये सेकंड का जॉइंट इक्वेशन ये है, ये सेकंड का है। ये आपको पता है क्या है? ये लाइन का इक्वेशन है, लाइन के इक्वेशन में ये कांस्टेंट है, इस इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं है। देखो, जब लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होता है तो इसका मतलब होता है दैट लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। इसके अंदर कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट नहीं है इसमें। तो ये और ये दोनों लाइंस किससे पास हो रहे हैं? दे आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन। और इसमें कांस्टेंट है, मतलब दे आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। These two lines are passing through origin, these two lines are not passing through origin। तो ओरिजिन से पास होने वाले दो इक्वेशंस, दो ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन ऐसा होता है हमेशा। ऐसा होता है मतलब क्या होता है? हमेशा होमोजेनियस इक्वेशन होगा। ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइंस का, ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन हमेशा क्या होगा? होमोजेनियस होगा। ओरिजिन से पास होने वाले दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन हमेशा क्या होगा? होमोजेनियस होगा। और दीज आर द टू लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इनका जॉइंट इक्वेशन ये है। तो अगर दो लाइंस ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, अगर दो लाइंस ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो उनका जॉइंट इक्वेशन होमोजेनियस नहीं होगा, नॉट होमोजेनियस। ओके, तो इसमें हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज इसमें हमने क्या देखा? सिर्फ दो पार्ट देखे। पहला देखा डिग्री ऑफ द टर्म, करेक्ट। देन होमोजेनियस पॉलिनोमियल क्या देखा। देन लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स। एक लाइन ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स। और चौथा पॉइंट देखा, दो लाइंस का जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालना है। अगर फर्स्ट लाइन का इक्वेशन u इक्वल टू 0 है, सेकेंड लाइन का इक्वेशन v इक्वल टू 0 है, तो दोनों का जॉइंट इक्वेशन क्या होता है? u इंटू वी इक्वल टू 0। ये थ्योरम देखा, और इसी थ्योरम के ऊपर हमने दो एग्जांपल्स किए। इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन ये है, इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन ये है। इसमें फ़र्क क्या देखा? इनका ये दीज आर द टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड देयर जॉइंट इक्वेशन इज होमोजेनियस। ये दीज आर द टू लाइंस नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड देयर जॉइंट इक्वेशन इज नॉट होमोजेनियस। अगर दो लाइंस ओरिजिन से पास हो रहा है तो उनका जॉइंट इक्वेशन होमोजेनियस होता है। अगर दो लाइंस ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो उनका जॉइंट इक्वेशन होमोजेनियस नहीं होता है। ओरिजिन से पास हो रहा है तो होमोजेनियस, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है तो नॉन होमोजेनियस। तो ये कॉन्सेप्ट्स को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।